दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों का यानी 5 एलिमेंट्स का बना है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन पंच महाभूतों के अपने झगड़े भी हैं और मिशन भी। और कभी कभी वे भी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि पृथ्वी पर से किसी आलसी लड़के को उठाकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े संकट को हल करने का ठेका दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कथा मित्र मारुति आपका स्वागत करती हूँ मारुति की कहानियों में। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए चलते हैं वाचस शालिनी महेजा जी की लिखी पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के 4थे अध्याय पर, जिसका नाम है पंच महाभूत। जहाँ ये लड़ाई है पंच महाभूतों की काल साम्राज्य के योद्धा से, और इसमें फंस जाता है हमारा लापरवाह आलसी रुद्राक्ष। ये अध्याय शुरू होता है अनंत तारा की शांतवादियों से, जहां हमारे 5 एलिमेंट्स यानी पंच महाभूत धारित्री, व्योम, वारुणी, आग्नेय और नीरा तपस्या कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, पूरा दिन सामान्य की भांति था। झरने गिर रहे थे, हवा बह रही थी और महाराज आग्नेय आग के फूल बना बनाकर हवा में उड़ा रहे थे। लेकिन धारित्री ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह जाग गया है, वो आ रहा है, वो लौट रहा है। धरती की कंपन मुझे बता रही है कि वो बहुत तेजी से लौट रहा है। धारित्री की आवाज में ऐसा डर था जैसे बिजली गिर गई हो। आग्नेय ने बहुत ही बेफिक्री से पूछा, कौन आ रहा है? क्या वह भी मुझे खिला खिला कर मोटा बनाने वाला है? वारुणी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हवा में उसकी गंध है, वह बहुत तेजी से लौट रहा है और मैंने उसकी गर्जना सुनी है। व्योम ने आग्नेय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काल साम्राज्य का योद्धा काल के आ रहा है, वह अपनी अनंत काल की नींद से जाग उठा है। आग्नेय चौंक पड़ा। क्या? फिर से नहीं। नीरा ने आग्नेय की तरफ देखते हुए कटाक्ष किया, तुम्हारी दुर्गति तो पहले भी बहुत हुई थी, लेकिन इस बार तो हम सब की दुर्गति होने वाली है, और वो भी बहुत बुरी वाली। काल साम्राज्य का अधिपति, एक काल योद्धा जो अनंत काल की नींद से जाग उठा था, ब्रह्मांड के सभी तत्वों को नष्ट कर सकता था। वह अनंत तारा लौट रहा था और उसे हराने का सिर्फ एकमात्र तरीका था उस योद्धा को ढूंढना जिसने उसे पहले भी हराया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो योद्धा अब एक छोटा बच्चा था जो किसी और आयाम के, किसी और ब्रह्मांड के पृथ्वी नामक ग्रह पर जन्मा था, और वो इतना लापरवाह, बेपरवाह, आलसी बच्चा था कि उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। नाम तो आप सब जानते ही हैं, रुद्राक्ष। चंद्रकेतु और अही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 5 तत्वों की गंभीर वार्ता चल रही होती है। चंद्रकेतु और अही अब तक की घट चुकी सभी घटनाओं को विस्तार से सुनाने लगते हैं। अही बताता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है। अधिपति नीरा बहुत ही निराश भरे स्वर में कहती है, अजीब मसला है, तो हमें रुद्राक्ष को लाना होगा, लेकिन क्या उसे याद है कि वह कौन है? अही सिर झुकाकर कहता है, नहीं अधिपति, वह सब कुछ भूल चुका है, उसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। बहुत ही बुरा संयोग है। आग्नेय को गुस्सा आ जाता है। संयोग? इसे तुम संयोग कहते हो? मुझे तो लगता है यह अनंत शक्ति का कोई बहुत बड़ा खेल है और मुझे इसका हिस्सा बनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। अब पंच तत्वों को यह तय करना था कि रुद्राक्ष को कैसे लाया जाए। सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसे जगाकर लाया जाए या सोते सोते ही उठा लिया जाए। पंच तत्व ये बात बहुत भली भांति जानते थे कि नींद में ही आत्मा अपने अवचेतन मन के करीब होती है, तो यदि उसे नींद में लेकर आएंगे तो उसे ब्रह्मांडीय सवारी का एहसास नहीं होगा। तभी उस वातावरण में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर सभी अपना सर झुका लेते हैं। महागुरु, आप! वो गूंजती हुई आवाज गंभीर स्वर में आदेश देती है, सावधान, उसे जगाकर नहीं लाना है, नींद में लाना ही एकमात्र रास्ता है। और ध्यान रहे,
पंच महाभूत तभी बचेंगे जब रुद्राक्ष अपनी शक्ति को पहचानेगा। और दोस्तों, इस तरह पंच तत्वों ने आलसी रुद्राक्ष को उठाने और ब्रह्मांड को बचाने का मिशन शुरू किया। अब सवाल ये है कि क्या रुद्राक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझेगा? क्या वो कालके का सामना कर पाएगा या वहां से भाग खड़ा होगा? जानने के लिए सुनते रहिए मारुति की कहानियां। मैं आपकी कथा मित्र मारुति विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।